नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी के 2 मंत्रियों का और होगा इस्तीफा, हो गया छुट्टी मंत्रालय से। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी दरार पड़ने वाली है आने वाले दिनों में। भारतीय जनता पार्टी को जो अभी तक दूसरों को तोड़ा करती थी, वह भारतीय जनता पार्टी अब उस दौर से गुजरने वाली है। ऐसा नहीं कि कोई तोड़ना चाहता है या कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वयं भारतीय जनता पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब भरोसे की कमी हर किसी के अंदर आने लगी, क्योंकि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाया या फिर जो अन्नामलाई ने आरोप लगाया, आरोप छोटा नहीं, यह आरोप पहले से भी लगता रहा है, लेकिन अब खुल के लगने लगा है। लेकिन इसी बीच दो मंत्रियों की जो बात की जा रही है, रवनीत सिंह बिट्टू वही है जो पार्लियामेंट में राहुल गांधी को गाली देते थे, कांग्रेस से ही निकल करके आए थे भाजपा में, और भाजपा अब बिट्टू को बिट्टा बनाने वाली है। राज्यसभा का टिकट, इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। और दूसरे है जॉर्ज कुरियन, यह भी तमिलनाडु से, और अन्नामलाई भी तमिलनाडु से। दोनों मंत्री हैं मोदी सरकार में और दोनों ही राज्यसभा से आते हैं और दोनों को ही राज्यसभा टिकट देने से इनकार कर दिया। इनकी जगह कोई और चुन के आ रहा है और इनका मंत्री पद से इस्तीफा अब पक्का है। अब यह जिस तरह से निकाले जा रहे हैं, इन्हें भी नहीं एहसास था इस बात से कि यह निकाल दिए जाएंगे। इसे ही कहते हैं बड़ी बेआबरू होकर के तेरे मैखानी से मैं निकला, कि कोई भी इज्जत नहीं, कीड़े की तरह निकाल करके फेंक देना। रवनीत सिंह बिट्टू एक गालीबाज सांसद थे, राज्यसभा के जरिए आए थे, और जॉर्ज कुरियन एक अल्पसंख्यक। अब जॉर्ज कुरियन का जो बयान आया है कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के साथ हमेशा धोखा करती है। अब सोचिए, अब दर्शक इसे ध्यान से समझिए। जॉर्ज कुरियन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं दिया है। अब मंत्री पद से इस्तीफा, आपके पास दोनों सदनों में किसी सदन के आप मेंबर नहीं है तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा मंत्री पद से, बगैर माने हुए। अगर नहीं आप देते हैं तो 6 महीना में स्वतः इस्तीफा मान लिया जाएगा, आपका स्वतः इस्तीफा मान लिया जाएगा। तो इन्हें इस्तीफा तो देना ही है, और जो चुन के आएगा मंत्री वो बनेगा, ये क्यों बनेगा? तो अब जो जॉर्ज कुरियन है, या कह रहे हैं अल्पसंख्यक से आते हैं तमिलनाडु से, अब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के साथ धोखा करती है। कमाल है, अभी तक तो धोखा नहीं कर रहे थे क्योंकि आपके पास मंत्री पद था, अब धोखा कर रही थी। लेकिन मंत्री पद और धोखा, इन चीजों में थोड़ा सा फर्क कर दीजिए। इसे दो तरीके से देख लीजिए कि मंत्री पद था तो यह सही थे, पड़े हुए थे, क्योंकि भले ऊपर से सुनकर सब कुछ करना पड़े लेकिन फिर भी मलाई खाने के लिए मिलता था। लेकिन जैसे इनका पत्ता साफ हो गया, वैसे ही इन्होंने यह कहा कि धोखा करती है। अब जरा अल्पसंख्यक शब्द पर इनके जो बयान है उस पर जरा नजर गौर करें कि अन्नामलाई ने छोड़ा तो क्या बोला। अन्नामलाई ने छोड़ा, भाजपा, उन्हें मनाने की कोशिश की गई, नहीं माने, कहे कि ना, मुझे छोड़ना है, मैं ऐसी पार्टी के साथ रह ही नहीं सकता। क्लियर।
अब यह नहीं कह पाएंगे मैं नहीं रह सकता, इन्हें हटाया जा रहा। अब यह पार्टी छोड़ेंगे, इसलिए पार्टी छोड़ेंगे भाजपा क्योंकि इनका मंत्री पद और सांसदी छीन लेंगे। अब ऐसे में अल्पसंख्यकों के बीच में एक चीज तो जाएगा, यह बात तो सच है, इसमें कोई द्वेष है ही नहीं, इसमें कोई दुविधा ही नहीं है कि अल्पसंख्यकों के साथ गलत नहीं करती है, क्योंकि यह बात कर्नाटक के पूर्व दलित इस कार्यकाल में वह साथ है, सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी के है, कुछ पद नहीं है उनके पास, सांसद है कर्नाटक से दलित। उन्होंने कहा कि दलितों का इस्तेमाल करती है यह सरकार वोट बैंक के लिए। अब यही बात जॉर्ज कुरियन कह रहे हैं, यही बात अन्नामलाई ने कहा, यही बात कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि यह किसी को नहीं कुछ समझती है, पूछती नहीं है। अब यह पार्टी छोड़ने के लिए कगार पर। और रोनी सिंह बिट्टू कैबिनेट मंत्री, यह तो न घर के हुए न घाट के। लगता है कि नितिन गडकरी के जुबान पर मां सरस्वती वास कर रही है इस वक्त। उन्होंने कहा कि घर की मुर्गी साग दाल बराबर और बाहर से आए हुए लोगों को मलाई खाने के लिए मिल रहा है, महत्व दिया जाता है, तो नवनीत सिंह बिट्टू को साइड कर दिया गया। अब नवनीत सिंह बिट्टू कहां जाएंगे? कांग्रेस से आए थे, राहुल गांधी को गाली दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने कुर्सी छीन ली। अब तो न उधर के रहे और न इधर के। अब ऐसे में भारतीय जनता, अब चर्चा हम लोग को यह करनी है कि ठीक है, मोदी के 2 मंत्री का और इस्तीफा हो गया छुट्टी मंत्रालय से, अब तो इनका। अब ऐसे में यह देखा जाए कि आखिर यह सब कुछ जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी क्यों? कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, बहुत चलन वाली शास्त्रों की यह 2 लाइनें हैं। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होती है तो अनाप शनाप फैसले इंसान लेता है। अब भारतीय जनता पार्टी का खेल ऐसा खराब हुआ है कि आप दर्शकों को वह सूचना मैं बता दूं जो टीएमसी के जरिए यह खेल करके अपने जो बहुमत का आंकड़ा है उसे मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। उस टीएमसी में आधी रात बंगाल में बाजी पलट गई। बंगाल के अंदर 60 जो जीत करके पार्टी से टूट करके गए थे, उसमें से 35 एमएलए पलट गए हैं, ममता बनर्जी के पास वापस आ रहे हैं। तो बाकी बचे कितने? 25 क्या कर लेंगे? उनकी सहजता खत्म हो जाएगी। 25 में उनकी सहजता खत्म हो जाएगी। एक कॉल पर शाह का खेल बिगड़ गया। कहते हैं कांग्रेस बुरे वक्त में हर किसी का साथ देती है, लेकिन ममता बनर्जी ने तो धोखा ही धोखा दिया था। और इस 35 में 33 एमएलए मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन ममता बनर्जी को छोड़ के चले गए थे। एक कॉल ने ममता बनर्जी की तकदीर वापस कर दी। जो पार्टी छीनी जा रही थी बच गई। लेकिन बहरहाल अभी ये आ रहे हैं, अभी आए नहीं हैं और ना तो वो गए हैं अभी आधिकारिक तौर पर। अब एक बड़ी बैठक ममता बनर्जी ने बुलाई है। उस बैठक के अंदर क्या फैसला होगा, उस बैठक में क्या चलता है और कितने लोग शामिल होते हैं, इस पर नजर है। दूसरी कि एक और बहुत महत्वपूर्ण यह है कि पीएम दफ्तर में हड़कंप मच गया है। अब लग रहा है कि उल्टी गिनती जो है ना मोदी की, वह शुरू हो चली है। अब अच्छी खबर भारतीय जनता पार्टी के अंदर से नहीं आ रही। आरएसएस ने विश्व गुरु होने का ढोल फोड़ दिया और आरएसएस मोदी के पीछे पड़ गया। अब इसे हम ऐसे नहीं दे सकते कि आरएसएस मोदी का विरोधी हो गया ना, मत देखिएगा, धोखा खा जाइएगा। आरएसएस को इस नजर से कभी मत देखिएगा कि मोदी का विरोधी हो गया है, नहीं तो धोखा खा जाएंगे। वह विरोध तो करता है, लेकिन अंदर खाने वह हर संभव प्रयास
उन्हें बचाने का मजबूत तरीका ढूंढता रहता है। इस वक्त मोदी के खिलाफ हो गए हैं लोग। मोदी के खिलाफ मंत्रिमंडल हो गया है, ब्यूरोक्रेसी हो गया है, चुनाव आयोग है। तो चुनाव आयोग विरोध हो गया है और इंफॉर्मेशन अपना लीक कर रहा है, तो क्या हुआ निष्पक्ष चुनाव करा देगा? बिल्कुल नहीं करा सकता। जब तक मोदी है तब तक नहीं कर सकेगा। वो कह रहा है कि हम तो मजबूर है। राहुल गांधी ने इस बात को कहा है ना कि चुनाव आयोग से भी खबरें आ रही है, वो कह रहा है कि मैं मजबूर हूं, मैं नहीं चाहता, मेरी जब आत्मा गवाही नहीं कर रही, लेकिन मजबूर हूं। तो यह जो विरोधाभास, इसे न कह करके विरोध कहे, विरोध हो रहा है। एक दिन यह बबल फूटेगा ना, पूरी तरह से कहेंगे हम नहीं करेंगे आपको कहना। आप क्या कर लोगे? एक संवैधानिक पद है, हमें जैसे कराना हमें आता, तुम चलो साइड हो। तो कुछ बिगाड़ थोड़ी लेंगे मोदी, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक वह डर रहे तब तक यह डरा रहे। अधिकारी किसके हैं? इनके हैं क्या? अधिकारी को आप गलत करने कर रहे हो, वो नहीं करेगा, आप क्या कर लोगे? किससे हटवाओगे? सब अधिकारी तो आपके खिलाफ होते जा रहे हैं, तभी तो इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं। दूसरी चीज, आरएसएस जो मोदी के विरोध में खड़ा हो गया है कि विश्व गुरु का डंका फट गया, काहे का विश्व गुरु? आरएसएस मलाई खा रहा है। अब इनसे, मोदी से बात आरएसएस के ऊपर शिफ्ट न हो। जो माहौल बिगड़ रहा है मोदी के खिलाफ, वह माहौल आरएसएस की तरफ शिफ्ट ना हो जाए कि आरएसएस की खटिया खड़ी हो जाए, इसलिए वह मोदी के विरोध में है। अब वह समझ गया कि मोदी की छुट्टी है, यानी कि बुरे वक्त में अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। जो बुजुर्गों ने यह बात कही है, वह बुजुर्गों की बात कसौटी पे खरी उतरी है। गांवों में, देहातों में, कस्बे में जो मुहावरे कहे जाते थे, वह मुहावरे 100% कसौटी पे खरे उतरे थे। किसी ट्रक से शायरी उठा करके बक नहीं देते थे लोग। उन कसौटियों पर उतरने का मतलब होता था उसके अंदर वजन होता था, उस मुहावरे के अंदर। तो मोदी जी उसी दौर से गुजर रहे हैं। अभी तो यह शुरुआत है। अभी जो निकलते, कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी इस्तीफा बहुत जल्द आएगा, वह भी पाला बदलने वाले, बहुत नजदीक कांग्रेस की जा रहे हैं। और यह जो टीएमसी को तोड़ना, जो पूरी तरह से टूट चुकी थी, 60 विधायक, 20 सांसदों की बात चल रही थी, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, वो तो हुई नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब यही वजह था न होना उन सांसदों का कि ये 35 को वापस जा रहे हैं, तो वह पूरी तरह से भाजपा में शामिल हो जाएंगे जाके। फिर बंगाल में क्या होगा? अब यह असमंजस वाली परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर बची है। अब एनडीए गठबंधन के अंदर भी कई बात अब चल रही है। अब भरोसा डगमग हो गया है इनके ऊपर से, मोदी के ऊपर से। नीतीश कुमार का अलग राय है, नायडू का अलग राय है, एकनाथ शिंदे घर वापसी के लिए तैयार है। ऐसे में राहुल गांधी की कही बात, एक एक बात सत्य है। इस देश को इन लोगों ने लूट कर बर्बाद कर दिया। हर एक बच्चे के भविष्य को इन लोगों ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। यह मौजूदा जनरेशन जो है युवाओं का, 18 साल से लेकर के और 35 के अंदर का, जो हमारे देश का भविष्य है, इनके पूरे भविष्य खत्म हो चुके हैं। किसी भी संस्था, चाहे नीट हो, सीबीएसई हो, बीपीएससी हो, बाकी के एग्जाम हो, जब पेपर लीक को ही सरकार ने कमाई का जरिया बना दिया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर एक शब्द नहीं, अधिकारियों को बलि का बकरा बना दिया। जहां कमी था वहां नहीं किया चोट। और अब धर्मेंद्र प्रधान पर गहन विचार चल रहा है उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, ताकि यहां से इस्तीफा ले, वहां मुख्यमंत्री बनाए। बात अनबन में चल रही है, इसलिए आरएसएस मोदी के विरोध में बोल रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाए तो देख लो तुम्हारा हर ढोल फोड़ेंगे।
यानी कि ब्लैकमेल। मोदी सिर्फ ट्रंप के सामने ही ब्लैकमेल ट्रंप से नहीं हो रहे, मोदी इजराइल से ब्लैकमेल हो रहे हैं, मोदी ट्रंप से ब्लैकमेल हो रहे हैं, मोदी भाजपा से ब्लैकमेल हो रहे हैं, मोदी आरएसएस से ब्लैकमेल हो रहे हैं, सबसे ब्लैकमेल हो रहे हैं कुर्सी बचाए रखने के लिए। सब कुछ दांव पर लगाया जा रहा है जो इस देश के लिए आने वाले वक्त के लिए बहुत घातक है। जो बबल महंगाई का फटने वाला है, राहुल गांधी ने जो बातें कही, अब यह एक एक करके मोदी के नजदीक और खास मोदी चालीसा पढ़ने वाले लोग इस बात को बड़े बड़े अखबारों में लेख के जरिए अब छपवाने शुरू किए हैं कि बबल ही नहीं फटा, बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। यानी कि जो रेड सिग्नल होता है कि रेड सिग्नल के बाद में खतरा है, वो रेड सिग्नल तो छोड़िए उसके नीचे धंस गया है। अब हालात यह हो गए। अब 2 दिनों के अंदर यह जो इस्तीफे की अलग अलग कहानियां आ रही हैं और अंततः अन्नामलाई के इस्तीफे को स्वीकार करना ही पड़ गया इन्हें, और साफ एलिगेशन लगा करके उस शख्स ने कहा कि इसमें कोई सम्मान नहीं और कुछ भी सुना नहीं जाता, यह सिर्फ सुनाती है और उस पर चलना पड़ता है, हम ऐसे में नहीं रह सकते और सिर्फ सत्ता के पीछे भागते हैं। यानी कि उन्होंने पीछा छोड़ा लिया है अपना कि तमिलनाडु में राजनीति करनी है तो कर लिया। और अब जॉर्ज कोरियन अल्पसंख्यक से आते हैं, तो अब जॉर्ज कोरियन क्या इस सरकार को लेकर के बोलेंगे जब इनकी भी छुट्टी हो गई तो। और दूसरा रवनीत सिंह बिट्टू, उनके साथ तो अभी कम हुआ है, आने वाले वक्त में उनका एक इतिहास बनेगा उनके साथ जो होगा, परिस्थितियां जैसा उनका जुबान है वैसे ही जनता उनको जवाब देगी। लेकिन फिलहाल तो वो न घर के रहे न घाट के, सांसदें भी गई और मंत्री पद भी गया। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।